नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन गुलाटी, एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला छावनी। हमारा परिवार सरगोदा से यहाँ शिफ्ट हुआ था। हमारे दादाजी सरगोदा में तहसीलदार होते थे और एक हमारा नामी परिवार था वहाँ सरगोदा में। उसके बाद पार्टीशन के बाद हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो हमारी फैमिली, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे फादर साहब बताते हैं कि जलंधर में वहाँ से हमारी फैमिली शिफ्ट हुई थी। और उस समय सभी परिवारों को, पंजाबियों को एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा यहाँ पर आने के बाद। और अपनी मेहनत से हमारे परिवार ने यहाँ आकर भी उतना ही नाम कमाया जितना हम पाकिस्तान सरगोदा में नाम था। तो हमारे फादर साहब ने बड़ी मेहनत करी, वो बैंकर थे और मेरे जो चाचा जी और उनके बच्चे सारे बैंकर्स थे। हमारी जो फादर साहब की जनरेशन थी, मैक्सिमम सारे बैंकर्स थे। उसके बाद हमारी जो जनरेशन हुई, मैं और मेरी 3 सिस्टर्स, हमारे फादर साहब का पहला एम था कि एजुकेशन बच्चों को जरूर देनी है और ग्रेजुएशन नहीं, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन सभी की होनी चाहिए। तो मेरी तीनों सिस्टर्स और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैंने जेएमएन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रेगुलर मैथमेटिक्स में एमएससी की। और मेरा बचपन से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मुझे ये लगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। जब मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मुझे कई जॉब्स ऑफर हुई, एचएमटी पिंजौर में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और 2-3 जगह से मुझे और भी ऑफर आई। बैंक के पेपर भी मेरा एक क्लियर हुआ। बट मुझे था कि मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो मैंने एमएससी ज्वाइन करी। एमएससी करते ही मुझे जेएमएन कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब ऑफर हुई, जो कि परमानेंट नहीं थी, एड हॉक बेसिस पे थी। तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन रेगुलर के लिए एमफिल हुआ करती थी। तो मेरे फादर साहब मुझे बार बार कहते थे कि नहीं, तुम मेहनत करो, अभी और पढ़ो और अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करो। तो मैंने उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद जेएमएन कॉलेज में मैंने रेगुलर एमफिल ज्वाइन करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और उस समय एमफिल में हम 15 लोग होते थे। आज के दौर में एमफिल ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। और उसी एमफिल में करने के बाद मेरी कॉलेज लेवल की एलिजिबिलिटी बन गई। बट मैंने 4-5 जगह और जॉब करी। एसडी कॉलेज आने से पहले मैंने डीएवी कॉलेज में एड हॉक पे जॉब की। और एक कुरुक्षेत्र में बहुत फेमस स्कूल है, गीता निकेतन स्कूल, जो कि हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट स्कूल है। मुझे वहाँ पर लेक्चरर की ऑफर आई और मैंने लगभग 3 साल वहाँ काम किया। इसके बाद अम्बाला के जितने मेन स्कूल थे, जैसे आर्मी स्कूल है, डीएवी स्कूल, सिटी मुरलीधर और एसए जैन स्कूल, तो मेरी तीनों जगह इकट्ठी सिलेक्शन हो गई। तो मुझे डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि मुझे कहाँ ज्वाइन करना है। तो सभी ने सजेस्ट किया और मुझे डीएवीज ने कहा कि हमने आपको छोड़ना नहीं है। मुरलीधर डीएवी स्कूल में मैंने लगभग 5.5 साल काम किया। जो उनका जो सिस्टम था 11th-12th का, उस समय नया सिस्टम था, वो सारा ही मैंने डेवलप किया। इन मीन टाइम मेरी सिस्टर्स भी पढ़ने लगी और मेरी जो बीच वाली सिस्टर थी, उसने भी डीएवी कॉलेज अम्बाला सिटी ज्वाइन कर लिया परमानेंट बेसिस पे। वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री की जूलॉजी में और अभी पीछे ही रिटायर हुई है, हेड ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट, डीएवी कॉलेज अम्बाला सिटी। ऐसे दौर आगे चलता रहा। तो 1997 में एक एसटी कॉलेज में वैकेंसी आई परमानेंट पोस्ट की, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया और मेरी यहाँ सिलेक्शन हो गई।
तो 97 के बाद लगातार मैं अभी दिसंबर 2023 में रिटायर हुआ हूँ, तो मैंने अपनी सर्विसेज यहाँ पर दी। ड्यूरिंग माई सर्विसेज मुझे बड़ा अच्छा लगता था बच्चों की हेल्प करना अदर देन स्टडी, और जो हमारे से संपर्क में उनके पेरेंट्स आते थे बच्चों के, वो उनकी मदद करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैंने काफ़ी सोशल सर्विसेज शुरू की। इवन कि डीएवी में भी मैंने काफ़ी सोशल सर्विस की, वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे को मदद की जरूरत होती थी, तो मैं कुछ अपने तरफ से कर देता था, कुछ मैं ज़बरदस्ती स्कूल से करवाता था। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मुझे पुराना याद आया आज जब हम बात कर रहे हैं। तो मैं डीएवी स्कूल में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे पास सारे स्कूल का टाइम टेबल था, एडमिशन थी, सारा काम मैक्सिमम मैं ही करता था। तो एक सरदार जी आए जो कि 3 व्हीलर चलाते थे, तो कहते मैंने बच्चे की एडमिशन करानी है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने कहा जी आप इनको क्या बनाना चाहते हो लड़की को? तो कहते मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। छोटी क्लास की बात है, 3rd-4th क्लास की एडमिशन थी, तो मेरे पास कहते पैसे नहीं है। उस समय डीएवी पब्लिक स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने बच्चे को पढ़ाना है। तो मैंने उनका किसी से फीस स्पॉन्सर कराई और उनकी एडमिशन वहाँ करा दी। उसके बाद मैं भूल गया। अभी 3-4 साल पहले मुझे वो सरदार जी, अभी भी 3 व्हीलर चलाते हैं, वो मुझे मिले। तो वो कहते जो जिस बच्चे की आपने एडमिशन कराई थी वो बच्चा आज डॉक्टर बन गया है रोहतक मेडिकल कॉलेज से। तो मेरे आंखों में ना आंसू आ गए उस समय देख के। मुझे इतनी खुशी हुई भी चलो हमारा किया हुआ एक सोशल काम किसी की जिंदगी बना सकता है। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हैं जो हमने सोशली किए हैं, और कई प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने काम किया है इस इशू पे। और कुछ साल 15-17 साल पुरानी बात है कि मैं देख रहा था कि अम्बाला के बच्चों में टैलेंट बहुत है। अब उन टैलेंट्स के लिए उनको मंच नहीं मिलते, तो मैंने एक सोचा भी इनकी हेल्प कैसे करें। कल्चर प्रोग्राम में तो हम पहले भी इंटरेस्ट लेते थे और लोगों को प्रमोट करते रहते थे, बट किसी काम को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो मैंने और मेरे कुछ साथियों ने हमने अम्बाला म्यूजिकल क्लब बनाया यहाँ पर, और लगभग मुझे याद है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने परफॉर्म किया है, एक बार नहीं मैनी टाइम्स। और उन्होंने आगे भी काफ़ी जगह तरक्की की है, मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हिंदुस्तान के वो आज पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी बच्चे को प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए कभी भी कोई एंट्री फीस नहीं ली। जितने यहाँ क्लब्स थे, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेता हूँ, वो सारे क्लब्स क्या करते हैं कि बच्चों की एंट्री फीस लेते हैं कि 500 रुपये लेते हैं, आपसे गाना स्टेज पे गवा देंगे या डांस करवा देंगे। तो उस कल्चर को हमने अम्बाला में काफ़ी ख़त्म किया है। बल्कि लोग हमें कहते थे यार ऐसे फ्री सेवा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा फ्री सेवा नहीं कर रहे, हमें लोग डोनेशन दे देते हैं इसके लिए, और अगर डोनेशन नहीं देते तो हमारे साथी जो है हम उसको कंट्रीब्यूट करके प्रोग्राम को कराते हैं, वो हमें अच्छा लगता है बड़े दिल से। तो ये हमने एक अभी सोशली ये किया है। इससे पहले जो है हमने एक बार ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट लगाया था, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। तो उस समय लगभग 5000 से ज़्यादा पौधे हमने 2 महीने के अंदर लगवाए। ऑन रिकॉर्ड है वो, मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी है उसका, न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ है। 5000 से ज़्यादा वृक्ष हमने जगह जगह डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए। आज जैसे टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है तो सभी डिमांड कर रहे हैं कि पौधे लगाओ, पर इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा। हमें सभी को बाहर निकल के इनिशिएटिव लेना चाहिए, छोटी छोटी संस्थाओं को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो हम इंडिविजुअल लेवल पे घर में ही सोचते रहते हैं हमें ये करना है, पर जब हम छोटी छोटी संस्थाएं बनाकर हम एक समाज के लिए काम करते हैं, समाज के बेसिकली अपने लिए काम होता है। अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो इसको हमें थोड़ा कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। दूसरा, आज की डेट में एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गई है, हम सबको बैठ के इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम किस तरह की हेल्प कर सकते हैं।
कैसे उनकी फीस का कर सकते हैं, कैसे उनके रहने का कर सकते हैं, खाने का कर सकते हैं, ये भी हम लोगों की एक मॉरल ड्यूटी बनती है। और अंबाला के लिए, हम अंबाला में रहते हैं, हम ना करें तो हम अंबाला डिस्ट्रिक्ट में ही ये काम कर लें कुछ ना कुछ, तो सारी सोसाइटी को इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो प्लांट्स वाली बात है, मेरी मदर को बहुत प्लांट से प्यार होता था, तो मेरा उसको देखकर ही मुझे ये चीज मेरे माइंड में रही कि मुझे हमें करना चाहिए एनवायरनमेंट को लेके। तो मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, काफ़ी सेमिनार्स भी किए इसके ऊपर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, उससे दूसरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी काफ़ी मैंने प्रमोट किया है। और बाकी जो हमारे फिल्म स्टार जगह जगह से आते हैं, उनको भी हमने काफ़ी यहाँ पर अम्बाला में प्रमोशन दी है। अम्बाला एक कल्चरल हब बन चुका है इस समय। आप देखो, यहाँ पर नाटक भी होते हैं और मुशायरे भी हो रहे हैं, डांसिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, सिंगिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कल्चर की कोई कमी नहीं है। और अम्बाला के जो म्यूजिशियन हैं इस समय, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के बेस्ट म्यूजिशियंस हैं हमारे पास अम्बाला के लिए। और हमें सारों को पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के अच्छा काम करना चाहिए। कोई भी पार्टी अगर कोई भी अच्छा काम करती है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा तो ये बेसिकली है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं आगे के प्लान भी मेरे यही है कि जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज होगी, अच्छी एक्टिविटीज होगी, उसको हम पूरा जोर शोर से प्रमोट करेंगे। जो जिनसे मैं ज्यादा मोटिवेट हुआ वो तो मेरे फादर साहब थे। मेरे फादर साहब बैंक में थे, बट मैं उनके साथ जब मैं छोटा होता था तो वो जगह जगह लोगों को पैसे की बड़ी रिक्वायरमेंट होती थी, तो उनके घर में जाके छोटे छोटे लोन देते थे उनको, 5-5 हजार रुपए के, 10-10 हजार रुपए के। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा टचिंग सीन होता था वो, कि एक बंदे को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो मतलब वो फादर साहब खुद जाके उनको घर में जाके उनकी मदद करते थे। वो अगर लोन की रीपेमेंट नहीं करते थे, कईयों की रीपेमेंट भी खुद कर देते थे वो, जहां तक मुझे माइंड में आ रहा है। तो उस चीज से मुझे मतलब सोशल जो मेरा एप्टीट्यूड है वहां से बना। और एनवायरनमेंट के लिए मेरी मदर का एक काफी अच्छा वो था, धार्मिक भी थे, वो आर्य समाज के थे बेसिकली, अभी पीछे उनकी डेथ हुई है। तो उनका भी सोशल काम, अब एक यहाँ पर एक आर्य समाज भी उन्होंने बनाई थी, जिसके लिए गरीब बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ धन एकत्रित करते रहते थे। तो सोशल के लिए मैं ज्यादा उनसे मोटिवेट हुआ और फादर साहब से हुआ। अब मैंने देखो 11 साल पहले पीएचडी करी, हालांकि मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, बट मेरे माइंड में था कि अगर मैंने इतना काम किया है तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर जरूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए भी, पढ़ने की कोई एज नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हो। अभी मैं सोच रहा था पीछे भी लॉ की एक डिग्री कर लूं, अभी मेरे माइंड में कुछ चल रहा है ऐसा, बट अभी मेच्योर होता है कि नहीं होता। बट मैं इस समय ज्यादा सोशल और कल्चर प्रोग्राम करना चाहता हूँ अम्बाला में। जो भी सोशल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एनी पार्टी, और कुछ सोशल व्यक्ति अगर मुझे किसी के साथ जोड़ेंगे, वैसे मेरी अपनी 3-4 संस्थाएं हैं, मैं उनमें काम करता हूँ, तो मैं उनके लिए अपना टाइम, मनी देने के लिए तैयार हूँ। तो यही मेरा एम है लाइफ। मेरा कुछ नहीं है, बट मैं विज साहब से ज्यादा प्रभावित हूँ, और बाकी जो कांग्रेस की चित्रा सरवारा, उनसे भी मैं काफी मोटिवेटेड हूँ। अब आपको भी ये दोनों बोल दिया आपने, कांग्रेस बीजेपी। तो अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा सर, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, बट मुझे जहां भी ठीक लगेगा, जो भी अच्छा काम करेंगे, कोई भी करेगा जो भी, उसके साथ है हम लोग। तो एसडी कॉलेज का पहले से इतिहास ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग्स होती हैं, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई बात, तो हमने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया। यूनिवर्सिटी में जैसे इम्प्लीमेंट हुई, उन्होंने बोला, तो दूसरे कॉलेज अभी इसके लिए सोच रहे थे, और हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि एक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर, वो हमारे कॉलेज में काफी बेटर है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। तो उसका हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। दूसरा,
हमारे से 24 घंटे मेहनत करा लो, हम कभी पीछे नहीं हटते थे। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि और कोई नहीं मिलेगा कॉलेज में, गुलाटी साहब तो मिल जाएंगे। तो ऐसी लोगों की वो थी, और हम 24 घंटे काम करते थे। घर में आके भी फोन पे भी वही काम करते थे जो कॉलेज में करते थे। तो हमने उसको, हमने का मतलब काफी लोग थे मेरे जैसे, काफी लोग इकट्ठे काम करते हैं। एक टीम वर्क होता है, किसी भी अचीवमेंट के लिए टीम वर्क होता है, और एक किस्मत भी होती है। तो किस्मत का भी साथ दिया, और ये जो मोमेंट था कि पूरे हिंदुस्तान में सेकंड आया है, ये ऐसा मोमेंट था कि मतलब आप सोचते हो ना, जैसे कोई इलेक्शन जीत के चीफ मिनिस्टर बन जाता है और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो एक मोमेंट होता है ना, उस तरह के मोमेंट था हमारे इतिहास में कि हमारे सनातन धर्म कॉलेज जो है पूरे हिंदुस्तान में सेकंड आना एक बहुत बड़ी बात है। और वो हमने अचीव किया, हम सबने मिलकर, मेहनत थी हमारी सबकी, उसमें प्रिंसिपल सर की मेहनत भी थी, हम लोगों की मेहनत थी, और वो अचीव हो गया, सबसे बड़ी बात है। और अचीव हुआ, वो एक्चुअली जो उसके पीछे जो वर्क था, वो वर्क बहुत अच्छा था, उस वर्क की वजह से ये अचीवमेंट हुई है वो। तो आगे भी यहाँ पर जो भी होगा अच्छा ही चलेगा आई थिंक। और अभी भी हम लोग कॉलेज के साथ काम करते हैं, इवन एसडी विद्या स्कूल के साथ करते हैं। मैडम संधू भी बड़ा अच्छा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो भी ग्रीनरी को देखो कितना प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन स्कूल का उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो सारे एक्चुअली क्या होता है, पूरी ये टीम होती है, टीम के बिना कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि हर बंदा घर में बैठ के सोचता है कि मुझे प्लांट्स लगाना चाहिए। मुझे परसों भी 2-3 लोगों के फोन आए, कहते यार हम प्लांट्स लगाना चाहते हैं, हम कैसे लगाएं। अब देखो उनकी एज हो गई है 55, 57, 8। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम प्लांट्स कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं। वो पैसे खर्चने को भी तैयार हैं, बट वो ये नहीं पता चलता कि हम करें कैसे से शुरू। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बताती है कि ये प्रोग्राम आप ऐसे कर सकते हो। तो अब मेरा बेसिकली एम यही है, मैंने जब यहाँ पर सनातन धर्म कॉलेज था 5 बार पुष्प प्रदर्शनी लगाई है, वैसे 6 बार लगाई है। जो एसडी विद्या स्कूल में लगाई थी वो भी मैंने ही लगाई थी। तो 6 बार पुष्प प्रदर्शनी लगाने का हमारा मकसद ये था कि अंबाला के लोगों को मोटिवेट करें, पौधों के लिए उनको जानकारी दें और उनको एक इंटरेस्ट डालें। उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हुए। फिर मैंने एक प्रोग्राम चलाया कि हम घर घर जाके गार्डन विजिट करेंगे। वो प्रोग्राम भी हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। मुझे फोन आते थे कि हमारा गार्डन विजिट कर जाओ। तो उसका पर्पज ये था कि लोग अवेयर हों इस चीज के लिए। हमने इतना सुंदर गार्डन बनाया हुआ है तो उसको लोग देखें। तो यहाँ पर अंबाला में कई 10-15 बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। आप देखोगे कि चंडीगढ़ का मुकाबला नहीं है, मतलब चंडीगढ़ में ऐसे आपको गार्डन नहीं मिलेंगे। ऐसे हमने, जैसे हमारा ये रफी साहब की मैंने 8 बार शो किया है, उनकी याद में प्रोग्राम किया है। तो मैं पहले टैगोर थिएटर में शो देखता था, मुझे लगता था यार ये अंबाला में क्यों नहीं होते। अंबाला के सिंगर, अंबाला के म्यूजिशियन टैगोर थिएटर में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये अंबाला में क्यों नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ एक कल्चर डेवलप किया कि यहाँ पर मैंने रफी साहब की याद में प्रोग्राम कराया, किशोर साहब की याद में कराया प्रोग्राम। तो यहाँ हमने कल्चर डेवलप किया। अब कई ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं उस चीज को। अब ये प्रोग्राम एक, अभी देखा होगा आपने, जो 10th और 12th के जिनके नंबर ज्यादा आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स वाले 90% से अब, ये कंसेप्ट भी अंबाला में मैंने डेवलप किया था। काफी साल पुरानी बात है। यहाँ कमिश्नर महेंद्र कुमार जी होते थे उस समय, तो उनका ये प्राइम प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते गुलाटी साहब ये प्रोग्राम जरूर करो। तो मैंने कहा सर ठीक है, कर देते हैं। तो हमने लगातार 3 साल वो प्रोग्राम किया और लगभग 300 से ज्यादा लोगों को, बच्चों को, जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे अबव 90%, पहले उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट में से ढूंढा। वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। वो सारा मैंने काम किया उसके ऊपर, और सर कहते नहीं करवाना है। फिर सर की सेक्रेटरी टू गवर्नर बन गए हरियाणा में। तो फिर भी मुझे उनका फोन आया, कहते नहीं ये प्रोग्राम करना है, मैं आऊंगा वहां से। तो सर ने मोटिवेट किया, हमने फिर प्रोग्राम कराया। अभी आज कई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो अच्छी बात है। एक स्टार्ट करना चाहिए किसी को, उसके बाद यहाँ नकल करने वाले या दूसरा काम करने वाले बहुत लोग हैं। तो मेरा अभी यही प्रोजेक्ट है कि अभी जो
आजकल प्लांट्स की बात हो रही है पूरे हिंदुस्तान में तो मुझे लग रहा है कि मुझे अंबाला में, हरियाणा में तो पूरा एक इंटरेस्ट लेके इसको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, और मैं ये जल्दी काम करने वाला हूँ। थैंक यू सर।